जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भाई हिंदी का संधि चैप्टर। यहाँ पर प्रत्यय लिखे, गलत लिखे। संधि चैप्टर हम कर रहे हैं। 2 क्लास में आपको डिटेल के साथ करवाई। संधि क्या होती हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी के भेद करवाए, डिटेल के साथ करवाए। अगर नहीं देखे हैं एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर एक बार चेक तो करो। पूरा का पूरा सीटी का जितना भी भंडार है वहीं पर मिलेगा आपको प्ले लिस्ट के अंदर। कहीं पर वीडियो खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे एक 38 सेट करवाए हरियाणा जीके के, जिसके अंदर पूरे डेली 50 क्वेश्चन करवाता था, लगभग 2000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनको देख लेना जाके पक्का, ठीक है। और मैथ अलग मिल जाएगा, रीजनिंग की सभी वीडियो एक जगह पे मिल जाएंगी, हिंदी की सभी एक जगह पर मिल जाएंगी। जो लाइव क्लास चलती हैं, क्लास का टाइम सुन लो, डेली सुबह 9:30 हरियाणा जीके की क्लास चलती है, जिले वाइज अभी मैं करवा रहा हूँ। उससे पहले आपके 38 सेट करवाए थे, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है, ठीक है। और उसके बाद सुबह 11 बजे मैथ की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की क्लास आपको ये 12 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लोगे। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है 100 रुपये में आपको PDF प्राप्त होगी। इस नंबर पर आप एक बार व्हाट्सअप कर लें, 88 130 58 810। ये व्हाट्सअप नंबर है। 100 रुपीज़ में हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन सब्जेक्ट की आपको PDF 100 रुपये में मिलेगी। जिसके अंदर मेरे दोस्तों तीनों PDF के अंदर 6000 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस के हैं, 2500 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल के साथ है, सॉल्यूशन के साथ है। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आपको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर करवा चुका हूं। तो आपको बताना है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इति जमा में आदि, इति जमा में आदि, इत्यादि। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। इति जमा में आदि यानी कि इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा यानी कि ई के बाद यदि कोई भी स्वर भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आपको बताया था कि ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक है। तो इत्यादि। नेक्स्ट है, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है। कौन सी संधि का लक्षण है भाई, आपको बताया था। ए जमा ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, ठीक है। आ जमा ए मिलकर आ बनाएंगे यानी कि दीर्घ स्वर बनाएंगे, दीर्घ स्वर। ई जमा ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे तो उसको बोला जाता है दीर्घ संधि, ठीक है। इसलिए बोलता हूं डेफिनेशन भी कर लिया करो, एग्जाम के अंदर परिभाषा भी पूछी जा सकती है। जब तक आपको डिटेल के अंदर नहीं पता होगा मेरे दोस्तों नहीं समझ में आएगा। अगर आपने डिटेल के अंदर देख ली है वीडियो, जो डेली ज्वाइन करता उन्होंने तो देख ली होगी, जो डेली क्लास लेता, जिसने नहीं देखी तो वो देख लो जरूर, ठीक है। तो एकैक में कौन सी संधि है, एकैक में कौन सी संधि है बताया था। सॉरी भाई, सॉरी, 1 मिनट का टाइम देंगे भाई, पानी पी लेता हूं दोस्तों। बताओ भाई, एकैक में कौन सी संधि है। बताया था एक जमा में एक, भाई ए और ए मिलकर क्या बनाया भाई इन्होंने, कौन सी संधि थी। डिटेल के अंदर कल बताया भी था मेरे दोस्तों, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है भाई। ऐ का निर्माण करेंगे, ठीक है, ऐ का निर्माण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताना है। जगत जमा में नाथ, जग जमा में नाथ, जगन जमा में नाथ या जग जमा में नाथ, तो क्या होगा भाई जगन्नाथ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, जगत जमा में नाथ, जगन्नाथ। नेक्स्ट है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। भाई डेफिनेशन परिभाषा कर लो, आपको पक्का याद हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ देता हूं। एक भी क्वेश्चन संधि का आएगा तो गलत नहीं होगा। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है बताया था। उज्ज्वल में कौन सी संधि है बताओ, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या अयादि संधि। तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि, ठीक है। उत्त जवा में जवल यानी कि उज्ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा।
भवन का, भय जमा में वन, भय जमा में अन, भो जमा में अन या भौ जमा में अन, तो क्या होगा भो जमा में अन, भो जमा में अन। यानी कि ओ औ के बाद कुछ भी कोई भी भिन्न स्वर आए तो बताया था ओ किस में बदल जाएगा, वै में बदल जाएगा। ओ किस में बदल जाएगा, वै में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भवन हो जाएगा। संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 8। इसलिए बोलता हूं अगर आपने दो पहले वाली नहीं देखी हैं डिटेल के साथ, संधि क्या होती है, कितने प्रकार के भेद होते हैं, किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डिटेल के अंदर देख लो, फिर एमसीक्यू लगाना। ठीक है, जब तक डिटेल में नहीं करोगे तो एमसीक्यू में आपके गलत होंगे। दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों को जोड़ना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, वही होती है संधि। ऑप्शन नंबर सी। नायक में कौन सी संधि है भाई, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि, तो नायक में अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पवन में, अगर आपको अभी भी डेफिनेशन बताता चलूंगा ना, अयादि संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, तो आपको नहीं हो पाएगा। भाई मेरा यही मतलब है कि पहले डिटेल में करवाने का, फिर एमसीक्यू लगाना है, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो। भाई पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है, पो जमा में अन, बताया था। ओ के बाद क्या आ जाए, पो जमा में अन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो जमा में अन। ठीक है, पो जमा में अन, ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ओ का वै हो जाएगा, तो पवन। तो कौन सी संधि बताई थी, अयादि संधि बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रति जमा में एक, प्रति जमा में एक, यदि ई के बाद ए आ गया तो मेरे दोस्तों वो य में बदल जाएगा, तो कौन सी संधि बताई थी, यण संधि बताई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसलिए भाई डिटेल के अंदर कर लो, जब तक डिटेल के अंदर नहीं करोगे भाई हिंदी संधि की पहले क्लास देखो, फिर 2 बार प्रैक्टिस करो, फिर आप एमसीक्यू लगाओ, 100% सही होंगे। चंद्रोदय, चंद्र जमा में उदय, चंद्रोदय, चंद्र जमा में उदय, क्या हो गया, चंद्र जमा में उदय, तो चंद्रोदय बन गया। तो इसके अंदर कौन सी संधि हुई, गुण संधि। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, गुण संधि। गै किसके योग से बना है, गै, अज्ञ किसके योग से बना है, अज्ञ किसके योग से बना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जय जमा में य, जय जमा में य से बना अज्ञ, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। चलिए निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद बताना, क्वेश्चन नंबर 14 से 16। परिच्छेद, परिच्छेद का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा, परि जमा में छेद, आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक् जमा में दर्शन, दिक् जमा में दर्शन, दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद बताना है, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, नी जमा में कपट, बताया था भाई विसर्ग संधि है, अगर किसी भी विसर्ग के बाद कोई भी अन्य कै पहला वर्ण या तीसरा वर्ण आता है तो नी विसर्ग का क्या हो जाता है, स में बदल जाता है, निष्कपट हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि बताया था आपको। निम्नलिखित प्रश्न में शब्द का संधि विच्छेद लिखा गया है, संधि विच्छेद के 5 विकल्प में से सटीक उत्तर बताना है भाई। श्री जमा में अन, श्री जमा में अन, श्रा जमा में अन, श्रा जमा में अन, बताओ भाई क्या बनेगा, श्रीवन, श्रीयन, श्रा या श्राअन, बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये भी पूरी डेफिनेशन के साथ आपको बताया था। बताओ निम्नलिखित प्रश्न में शब्द का संधि विच्छेद लिखा गया है, संधि विच्छेद के 5 विकल्पों में से सटीक उत्तर बताना है, बताओ भाई क्या बनेगा। श्रावण, श्रावण बनना चाहिए था भाई, श्रीवन भी नहीं बनेगा, श्राजमा में अन, श्रीजमा में अन भी नहीं बनेगा, श्राजमा में अन भी नहीं बनेगा, तो इनमें से कोई नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से किसी, ये संधि विच्छेद नहीं है किसी का भी। हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है, हिमालय में हिम जमा में आल्य, हिमालय, क्या हिम जमा में आल्य, हिमालय, हिमालय, हिमालय। ठीक है, आपको पता होगा भाई यहाँ पर ए यहाँ पर आ, मिलके क्या बना दिए, दोनों आ बना दिए, दोनों मिलके क्या बना दिए, आ बना दिए, तो आपका क्या हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर गुण स्वर संधि, कौन सी संधि हुई, गुण स्वर संधि। ठीक है, हिम जमा में आल्य, हिमालय। ठीक है, हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजो उल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। विजय जमा में उल्लास,
विजय जमा में उल्लास, ए के बाद उ आ गया और ए किस में बदल गया, य में बदल गया, तो ये कौन सी संधि हुई, गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी। भाई इसलिए बोला हूं डेफिनेशन जब तक परिभाषा डिटेल के साथ नहीं करोगे तो कर लो, अगर नहीं की है तो कर लो, ठीक है। इस जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया, इनमें से केवल एक ही सही है, सही संधि विच्छेद का चिन्ह बताना है भाई। बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ का संधि विच्छेद बताना, सही संधि विच्छेद क्या होगा, बिंब जमा में ओष्ठ, बिंबोष्ठ, ठीक है, बिंबोष्ठ। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद बताना है, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर अक्ष जमा में ऊहिणी, क्या हो जाएगा, अक्ष जमा में ऊहिणी, अक्षोहिणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दक्षिणार्थ, दसारण, 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 दसारण का संधि विच्छेद बताना है, 10 जमा में ऋण, 10 जमा में अरण, 10 जमा में अरण या 10 जमा में वर्ण, तो इसका संधि विच्छेद 10 जमा में ऋण, क्या बन जाएगा, 10 जमा में ऋण। बताया था ना भाई, यदि स के बाद कोई भी अगर री आ जाए तो किस में चेंज हो जाता है, अर में चेंज हो जाता है, अर, ठीक है, यानी कि दसारण, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देव्यागम, देव्यागम में कौन सी संधि होगी, संधि विच्छेद बताना इसका कैसा होगा, तो देवी जमा में आगम, ठीक है, देवागम, देवी जमा में आगम, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, देव्यागम, देवी जमा में आगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अभिषेक। भाई जब तक और नहीं करोगे तब तक नहीं होगा परिभाषा। एक बार और आज इस क्लास के अंदर लास्ट में आपको परिभाषा की एक बार रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। अभिषेक, अभी जमा में सेक, कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर अभी जमा में सेक, अभिषेक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पृष्ठ, पृष्ठ का संधि विच्छेद बताना है, तो पृष्ठ जमा में थे, पृष्ठ, पृष्ठ जमा में थे, पृष्ठ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट धनित्व, धनित्व का संधि विच्छेद बताना है, धनिन जमा में तव, बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धनिन जमा में तव, धनित्व। लड़कपन, लड़कपन का संधि विच्छेद क्या होगा, लड़का जमा में पन, लड़कपन, लड़का जमा में पन यानी कि लड़कपन, ठीक है, लड़कपन, आपका ऑप्शन नंबर 27 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यू, व्यू में संधि विच्छेद बताना है भाई, व्यू का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर, तो व्यू का संधि विच्छेद वी जमा में उहु, वी जमा में उहु, ठीक है, व्यू। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद नौ जमा में इक, नौ जमा में इक, ओके औ के बाद ई आ गया तो यह वे में परिवर्तित हो गया, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन काव्योर्मी, काव्योर्मी का संधि विच्छेद बताना है, काव्य जमा में उर्मी, काव्य जमा में उर्मी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। सत्याग्रह है, एक बार जो एक बार दिमाग में आता है ना एक बार वही सोचा करो, सत्याग्रह, सत्य जमा में आग्रह, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सत्य जमा में आग्रह। एक बार जो दिमाग में एक बार आए उसी को सोचा करो, सही होगा आपका क्वेश्चन। बहिष्कार, बही जमा में कार बनेगा, बहिष्कार, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन 32 का ए ऑप्शन। बताया था ना भाई, विसर्ग के बाद अगर कोई भी कै च ट त पाए तो स में बदल जाता है, बहिष्कार बनेगा। यशोदा, यश जमा में दा, या क्या बनेगा बताओ, यशो जमा में दा, क्वेश्चन नंबर 33 का यश जमा में दा, यशोदा बनेगा। नाविक, नाविक का क्या बनेगा, नौ जमा में इक, नाविक, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक बार आपको लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा सब संधि का। इत्यादि, इति जमा में आदि, में जो मेरे को पता आप रिवीजन नहीं करते, मेरे को ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। निर्विकार, निर्विकार में कौन सी संधि होगी, निर्वी, निर्वी जमा में आकार, निर्विकार, निव जमा में आकार, निवी जमा में आकार, निर्विकार, तो इसके अंदर कौन सी संधि हुई भाई, राइट ऑप्शन रहेगा विसर्ग संधि, नी, निहि जमा में विकार, निर्विकार, निहि जमा में विकार, निर्विकार, ठीक है, क्या बन जाएगा, निर्विकार, विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, स्वर संधि बताने किसमें है, अधोसुख, सज्जन, वागजल, महोदधि, महोदधि में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, स्वरों के मेल से बना है। महाजमा में उद्धधि, महाजमा में उद्धधि, ए और ओ को मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट है सज्जन, तो सत जमा में जन बनेगा, सज्जन, ठीक है।
अधो सुख, अधि अधे जमा में सुख, अधो सुख बनेगा। वाग जल, वाक जमा में जाल, वाक जमा में जाल, वाग जल। प्रति जमा में छवि के मेल से बनने वाले शब्द का, प्रति छवि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा भाई? प्रति छवि, ये वाला बनेगा, ठीक है। आधी छह और पूरा छह। नेक्स्ट है सह जमा में ई जमा में कै जमा में सह जमा में ए, इसके मेल से बने शब्द का चयन बताना आपको। क्या बनेगा? शिक्षा बनेगा। क्या बनेगा? शिक्षा। सह जमा में ई, जमा में कै, जमा में सह, जमा में ए। तो नेक्स्ट है सम जमा में सार में संधि निर्देश दीजिए। सम जमा में सार क्या बन गया मेरे दोस्तों? संसार। बताया था ना आपको भाई, अनुस्वार में बदल जाएगा। मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और वो कौन सी संधि बताई थी आपको? व्यंजन संधि बताई थी। रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं आएगा। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद चुनना है। मुनिंदर, मुनि एक बार मन में आई, मुनि जमा में इंदर, एक बार मन में आया मुनि जमा में इंदर, ठीक है। स्पेलिंग को मिस्टेक में ध्यान देना है। मुनि जमा में इंदर, मुनिंदर। निरालंब, निरालंब में क्या होगा बताओ? निराजमा में आलंब होगा या नीजमा में आलंब होगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 42 का। नीजमा में आलंब। विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर आया तो रै में बदल जाएगा, निरालंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त ऋषि, सप्त जमा में ऋषि, सप्त जमा में ऋषि। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी। संजीव, संजीव का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जमा में जीव। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी। मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। नेक्स्ट है निश्चल, 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 निश्चल का संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर ए, नी जमा में चल, निश्चल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है? अयादि संधि का उदाहरण बताना कौन सा नहीं है। पहले तो आपको इनको तोड़ना आना चाहिए कि गायन की संधि क्या होगी, पवन की संधि क्या होगी, गंगोदक संधि विच्छेद क्या होगा, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, और फिर आपको पता चलेगा कि अयादि संधि क्या, कौन सा उदाहरण है। इसलिए संधि से नंबर कटेगा आपका और पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैं चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी में करवाएंगे। मुझे को पता आप रिवीजन करते नहीं, जल्दी जल्दी में। संधि बता दिया, दो अक्षरों के मेल से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है संधि कहा जाता है। गण जमा में इस गणेश हो गया, गण शब्द का अर्थ जैसे ईश हो गया तो गणेश, ठीक है। संधि विच्छेद आपको पता है भाई, संधि विच्छेद क्या होता है? जिन अक्षरों के बीच में संधि हुई है उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग करके लिखा जाए। जैसे गणेश है पूरा का पूरा शब्द, तो गण जमा में ईश, दिगंबर दिक जमा में अंबर। तो नेक्स्ट बात करेंगे संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये इसके भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करेंगे, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप में परिवर्तन होगा स्वर संधि। भाव जमा में अर्थ यानी कि भावार्थ, यहाँ पर भाव का वै और यहाँ पर ए, तो अर्थ शब्द मिलकर ए, दोनों स्वरों के मिलने से ए जमा ऐसे आ स्वर बन गया। भाव, भाव वै कैसे बनता है? वै जमा में ए, तो वै का ए स्वर और अर्थ का ए स्वर मिलके क्या बना दिए? आ बना दिए, तो भावार्थ बन गया। ये होती है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि क्या होती है भाई? कोई भी हर्षद स्वर है ए ई उ और दीर्घ स्वर है आ बड़ी ई उ, आपस में मिलेंगे तो दीर्घ स्वर बनेगा इनका, आ बड़ी ई बड़ा उ। जैसे भाव जमा में अर्थ, भावार्थ। पुस्तक जमा में आल्या, पुस्तकालय। परीक्षा, परीक्षार्थी, ये होगी दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गुण संधि। गुण संधि कौन सी होती है? ए या आ के बाद या तो छोटी ई आ जाए, ठीक है, या बड़ी ई आ जाए। ए या ई के बाद या तो छोटी आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो ए में बदल जाएगा। जैसे देव जमा में इंद्र, देवेंद्र। गण जमा में इस, गणेश। यदि आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो भी ए में बदल जाएगा, ठीक है। ये गुण संधि। यदि ए के बाद उ आ जाए तो ओ में बदल जाएगा। यदि आ के बाद उ या बड़ा उ आ जाए तो ओ में बदल जाएगा। ए और आ के बाद री आ जाए तो अर में बदल जाएगा। सप्त जमा में ऋषि, मा जमा में ऋषि, महर्षि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ये एग्जाम्पल अभी आए भी थे आपकी। वृद्धि संधि कौन सी होती है? ए या आ के बाद ए आई हो तो आई में परिवर्तित हो जाएगा। ए और आ के बाद अगर ए है तो आई में बदल जाएगा। जैसे एक जमा में एक, एकैक। एक जमा में एक, एकैक, ठीक है। ए के बाद यदि ए होगा या आ के बाद ए होगा तो आई में बदलेगा, वो होती वृद्धि संधि। ए के बाद ओ होगा तो बड़ा ऊ में बदल जाएगा, ये होती वृद्धि संधि। यण संधि क्या होती है? यदि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो बड़ी ई का यह हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ई के बाद यदि
ए आ जाए या आ जाए, ठीक है, तो यह और या ऐसे बदल जाएगा। यदि जमा में पी यद्यपि, इति जमा में आदि इत्यादि, ई तो या में बदल जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ वह में बदल जाएगा, री अर में बदल जाएगा। जैसे वी जमा में ऊ व्यूह बन जाएगा। और इसके अंदर कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, पूरा का पूरा बता दिया आपको। सॉरी, इसके अंदर कौन सी संधि थी? ये यण संधि थी। अयादि संधि अभी बात करेंगे। यदि ए ऐ ओ औ तथा औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाएगा, ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाएगा। जैसे ने जमा में नयन, गई जमा में एक गायक, नई जमा में का नायिका, पो जमा में पवन, पो जमा में इतर पवित्र। ठीक है, तो अयादि संधि के ये उदाहरण थे, ये इसकी परिभाषा थी। नेक्स्ट आपको करवाया था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न होता तो व्यंजन संधि। सत्य जमा में गति, शब्द गति। ठीक है, यहां पर तय व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण ग है, तो दोनों व्यंजन व्यंजन मिलके क्या बना दिए? द बना दिए। वाक जमा में इस वागिस, क और ई मिलकर कै स्वर, कै व्यंजन मिलके और ई स्वर मिलके क्या बना दिए? ग बना दिए, तो वागिस बन जाएगा। व्यंजन संधि में अक्षरों में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं देख लो। पूरा का पूरा करवाया था, पहले वाली वीडियो में देख लेना। अभी करवाने जाऊंगा तो फिर डबल क्या फायदा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना भाई। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना भाई। जब तक आप संधि को 2-3 बार रिवीजन नहीं करोगे तो आपके जो है क्वेश्चन एमसीक्यू क्लियर नहीं होंगे। कल एक और बचा है, इसके अंदर एमसीक्यू करवाऊंगा, एक बार और रिवीजन कर लेना। कल के फिर एमसीक्यू जो करवाऊंगा उसके अंदर देखना आपका पूरा का पूरा इंप्रूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।